अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन बी के क्वेश्चन शेयर करूंगी क्लास 9th के विद सॉल्यूशन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कुछ आपके मॉडल पेपर में भी गिवन है, FPISC की जो दिए गए हैं। इनको प्रिपेयर करें ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें अपना पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला हमें गिवन है C6H12O6। हमने नंबर ऑफ H एटम यानी हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड करना है। सबसे पहले आप अपना डाटा यहाँ पे बना लेंगे। डाटा आपको पता है कि बनाने का तरीका ये होता है, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होती हैं हम उनको लिख लेते हैं और जो अननोन है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, यानी उसको हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है मैस। सो राइट, मैस ऑफ ग्लूकोज गिवन इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज, मोलर मैस यू हैव टू कैलकुलेट। तो उसके लिए आप अपना फार्मूला लिखेंगे और इन सब के आप जो मैसेज हैं उनको मल्टीप्लाई करके एड अप करेंगे तो आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। अब जो आपके पास नंबर ऑफ H एटम्स हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं, अननोन है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें फार्मूला क्या यूज़ करना है स्टूडेंट्स। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, पार्टिकल्स लिखा हुआ हो या आइंस हो, यानी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब भी फाइंड करने हैं, चाहे वो आइंस हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं या वो एटम्स हैं, तो आपको हमेशा एवोगाड्रोस नंबर को इस्तेमाल करना होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na मीन्स एवोगाड्रोस नंबर। तो हमारे पास मैस इन ग्राम्स कितना है 20 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड एवोगाड्रोस नंबर है। ये आपको याद होना चाहिए, ये गिवन नहीं होता, ये इसकी वैल्यू है। और इस सब को आप 0.668 इंटू 10⁻23। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 12 हाइड्रोजन एटम। तो हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 8.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। किसके एटम्स हमने फाइंड किए, हाइड्रोजन के, तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट में आपको यूनिट्स लिखना मस्ट होता है, इसी तरह जो आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी आपने लास्ट में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rutherford atomic theory explain the atomic structure. What are the limitations of Rutherford atomic theory? चैप्टर 2 से क्वेश्चन है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को हमें एक्सप्लेन करना है, प्लस इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जो डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपका टॉपिक गिवन है वही हमारे पास डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस एक ही बात है। आप इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर दें। पहले यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, पहले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और फिर उसके बाद हमने इसके डिफेक्ट्स को लिख दिया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ इट इन पीरियोडिक टेबल। हमारे पास एक एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है, नाम मेंशन नहीं किया गया, उसका एटॉमिक नंबर है 17। अब हम क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे और हमारे जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। लास्ट शेल हमारे पास ये कौन सा है, फर्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। यानी हमारे पास जो थर्ड शेल है वो लास्ट शेल है और उसके इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 + 5, तो इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7a। तो जो हमारे पास एलिमेंट गिवन है दैट बिलोंग टू ग्रुप 7a। कोई भी एलिमेंट हो उसको आप इस तरह से उसका ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपने चैप्टर 2 में ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फाइंड करना देखा हुआ है, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है स्टूडेंट्स। या आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से यहाँ पे डिफरेंशिएट मेंशन किया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट भी अक्सर आ जाता है। तो इसको आप कॉलम बना के हमेशा डिफरेंशिएट का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए आप इसको कॉलम बना के अटैम्प्ट कीजिए। और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो कोशिश करें कि 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो आप इसमें ज़रूर मेंशन करें, यानी 3 पॉइंट्स लिख दीजिए और एक आप एग्जाम्पल इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे ये देख लें, आयनिक बॉन्ड एक तरफ दिया गया, एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड है और इसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। ये भी एक सिंपल इजी क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है कि शेल्स को आपने पहले डिफाइन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी एग्जांपल, फिर सब शेल को आप डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में आप बता देंगे, यहाँ पे टेबल बना के बताया गया है, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन। देन डिफाइन सब्लिमेशन, briefly explained with the help of example. Then define sublimation, briefly explained with the help of example. Students, sublimation हमारे पास it's very important topic, क्योंकि हमेशा हम evaporation डिस्कस करते हैं, हम gaseous state डिस्कस करते हैं, diffusion, effusion, तो एशन conversion of liquid molecule into gas is called evaporation. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना ये हमेशा से इट्स इजी मेथड और इसी को हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सब्लिमेशन एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को गैसियस स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसलिए ये प्रोसेस क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है। सब्लिमेशन में आपने सॉलिड फेज को कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसको भी आप मेंशन कर देंगे। फिर आप इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड कर देंगे लाइक अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन। आयोडीन आपकी बुक में भी गिवन है, आयोडीन क्रिस्टल्स। आप वो एग्जांपल भी दे सकते हैं कि आयोडीन क्रिस्टल्स को जब